हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल, ओसम, फैंटास्टिक, सुपर, बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखो, कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे आगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके सब टाइप पढ़े थे ना। सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यानी कि वर्तमान काल, अभी जो काम चल रहा है, यानी कि वर्तमान काल में। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है सबसे पहले, जिन वाक्यों के अंत में यानी कि लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, या फिर ता हूँ, ती हूँ आता है, वो क्या होते हैं, यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर माने जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वहाँ पे। अब देखो, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में या फिर कहीं पे भी, तो इनका यूज़ कैसे होता है, जैसे वहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे देखो डेली, यूजुअली। यूजुअली क्या होता है, आमतौर पर, डेली प्रतिदिन। ठीक है, एवरीडे प्रतिदिन, ओफन अक्सर, सेल्डम यानी कि कभी कभी, ऑलवेज यानी कि हमेशा। ठीक है, ये वर्ड आपको दिखें तो उससे समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब देखो और कहाँ पे होता है, जैसे टू टॉक ऑफ हैबिट्स, यानी कि आदतों के बारे में या फिर रेगुलर एक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे मैं प्रतिदिन अपनी दांतों के ब्रश करता हूँ या फिर करती हूँ। आपने कैसे पहचाना, लास्ट में देखो ता है ना, ता है, ती है, ता हूँ, तो ये कौन सा टेंस है, समझ गई ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यही तो देखा हमने, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, जैसे आई ब्रश माई टीथ डेली। ठीक है, एक है जैसे टू एक्सप्रेस फैक्ट, यानी कि एक फैक्ट बताने के लिए, एक सच बताने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना सर्वमान्य सत्य, यानी कि जो सच कभी बदला नहीं जा सकता, तो वहाँ पर भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है जनरल ट्रूथ के बारे में, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब सन के अराउंड जो है अर्थ वो मूव करती है, इसको कोई बदल सकता है क्या, नहीं, ये क्या है, सर्वमान्य सत्य, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को देखो। एसर्टिव का क्या होता है, यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, यानी कि प्लूरल कौन से होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि बहुवचन, कैसे आई, वी, यू, दे, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे था एस और ई एस। तो अब आप ये सोचेंगे कि एस किसके साथ लगाएं और ई एस किसके साथ लगाएं, तो जो प्लूरल होंगे, प्लूरल वर्ब होगी, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है आई, वी, यू, दे, तो हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर प्लूरल हमें दिख गया तो हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, या फिर दो या दो से ज़्यादा नेम्स दे दिए, जैसे राम, रिया एंड रोहन। ठीक है, दो या फिर दो से ज़्यादा नेम तो भी हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे वह प्रतिदिन पार्क जाता है, जैसे आई गो टू द पार्क एवरी डे। अब यहाँ पर ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आई प्लूरल है ना, अभी अभी हमने देखा। जैसे वी गो टू द पार्क एवरी डे, ये भी प्लूरल है, दे भी क्या है, प्लूरल है, तो एस और एस नहीं लगाना। आगे देखो, अब सिंगुलर के साथ देखते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम, ये क्या होते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर यानी कि एक वचन। ठीक है, यहाँ पर एस और एस कहाँ लगाना है ये देखेंगे, सिंगुलर में लगेगा, इतना तो कंफर्म हो गया ना, प्लूरल में एस और एस नहीं लगेगा, सिर्फ सिंगुलर में लगेगा। अब सिंगुलर में भी देखेंगे कि एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा। ठीक है, जहाँ वर्ब के लास्ट में सी एच हो तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, आर ई ए सी एच, रीच यानी कि पहुँचना, तो लास्ट में क्या है, सी एच है, तो सी एच है तो हम क्या कर देंगे, प्लस में ई एस लगा देंगे, रीचेज। ये आपको याद करनी है, यानी कि लर्न करनी है। जैसे टीच है, ये वर्ब है ना, पढ़ाना, सी एच, इसके लास्ट में क्या है, सी एच है, सी एच है तो हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, क्या बन जाएगा, टीचर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जिन वर्ब के लास्ट में एस एच हो तो वहाँ पर भी क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे वॉश है, डब्ल्यू ए एस एच, वॉश धोना, एस एच है ना लास्ट में, तो ई एस लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ब्रश है तो लास्ट में क्या है, एस एच है तो क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, राइट। उसके बाद देखो, अगर किसी वर्ब के लास्ट में डबल एस मिले तो भी हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे वहाँ पे। जैसे गैस, अनुमान लगाना, ई एस जोड़ देंगे। पास है, लास्ट में क्या है, डबल एस है तो क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, जिन वर्ब के लास्ट में ओ लगा हो तो भी हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे गो है, ई एस जोड़ देंगे तो गोज बन जाएगा। डू है, लास्ट में क्या है, ओ है, तो क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, डच। ठीक है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एक्स दिखे तो भी हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। जैसे मिक्स, मिलाना, यानी कि ई एस जोड़ देंगे। इसके लास्ट में भी क्या है, ई एक्स है तो क्या लगा देंगे, ई एस जोड़ देंगे उसके अंदर। ठीक है, फ्लेक्स क्या होता है, मोड़ना। अगर किसी वर्ब के लास्ट में हमें जेड दिख जाए
BU तो क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे, ठीक है। बुज क्या होता है, भन बनाना। फिज क्या होता है, सनसनाना। यहाँ पर क्या है, जेड है, तो हम क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे, राइट। अब देखो रूल 2 क्या कहता है, जब किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को आई में बदलकर क्या जोड़ देते हैं, ES। जैसे स्टडी है, यानी कि लास्ट में हमारे पास क्या है, वाई कॉन्सोनेंट है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, प्लस में क्या है, वाई दिख गया, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा के ES जोड़ देंगे, यानी कि स्टडीज़। अगर देखो कैरी है तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में यहाँ पर वाई भी है, तो वाई को हटाकर क्या कर देंगे, IES लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद है ट्राई, इसके लास्ट में भी क्या है, कॉन्सोनेंट है और वाई है, कॉन्सोनेंट है और फिर वाई है, वाई को हटा के क्या कर देंगे, IES जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, ट्राइज। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब किसी वर्ब के लास्ट में वोवल प्लस वाई हो, अगर वोवल है फिर वाई हो तो प्लस में क्या जुड़ता है, सिर्फ S जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लीज़। जैसे सी है, वोवल प्लस वाई है तो सीधा क्या जोड़ देंगे, S, क्या बन जाएगा, सेस। ऐसे ही स्टे है, वोवल प्लस वाई है तो हम क्या जोड़ देंगे, सीधा S जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, स्टेस, ठीक है। रूल 4 क्या कहता है, अगर उपरोक्त सभी बताए गए नियम के अलावा बाकी सभी में S लगाया जाता है, अगर हमें और कुछ मिल जाए, यानी कि ये नियम है, इनमें कोई लागू नहीं हो रहा, तो हम वहाँ पर क्या जोड़ देंगे, सीधा S लगा देंगे। अगर और कुछ मिले इनके अलावा पर, ठीक है, तो सीधा हम क्या लगा देंगे, S लगा देंगे। जैसे वाक, वाक्स, रीड, रीड्स, लर्न, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, S जोड़ दिया, राइट। अब इसका सेंटेंस बना के देख लो, जैसे सिंगुलर में वह स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल, इसमें ES क्यों आया, हमने पढ़ा था अभी अभी कि जिसके लास्ट में O होगा, वर्ब के लास्ट में गो है ना क्रिया, तो वहाँ पर क्या जोड़ देंगे, ES, तो क्या बन जाएगा, गोज़, ठीक है। वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड, वह खेलता है, ही प्लेज, ठीक है, प्ले, यहाँ पर हमने पढ़ा था, जैसे यदि किसी वर्ब के लास्ट में वोवल प्लस वाई हो तो सिर्फ क्या जुड़ जाता है, S जुड़ जाता है, तो प्ले है तो क्या बन गया, प्लेस, ठीक है, ही प्लेस, यानी कि सिंगुलर में S और ES लगता है और प्लूरल में नहीं लगता, ठीक है। समझ आया सबको, आप एक बार इतना कर लेना, आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट प्लीज राइट डाउन योर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आप अपने अटेंडेंस लिख देना लास्ट में, ओके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।